हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं, मैं आप लोगों को फिजिक्स सब्सिडरी का टॉप 10 क्वेश्चन बताई थी, जो कि देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ। आप लोगों को फिजिक्स सब्सिडरी में 3 ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। मैं सिर्फ ग्रुप ए का टॉप 10 क्वेश्चन बताई थी, क्योंकि ग्रुप ए में हर साल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं टॉप 10 बताई हूँ। उसी 10 में से कोई 5 क्वेश्चन आएगा। अगर उसमें से कोई 5 क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन तो पक्का आ जाएगा, और आप लोगों को एक ग्रुप से 2 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना होता है। ओके, तो आप लोग इतना पढ़ लीजिए और अच्छे तरीके से निश्चिंत होकर एग्जाम देने जाइएगा, आप लोगों का एग्जाम अच्छा होगा। और ऐसे आप लोगों को और कुछ भी पढ़ने का मन होगा तो पढ़ सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगी। आप लोगों को पढ़ना है तो पूरा गेस्ट पेपर पढ़ लीजिए। आप लोगों को मैं बता दूं, पूरा गेस्ट पेपर अगर आप लोग पढ़ने जाते हैं तो सिर्फ ग्रुप ए में आप लोगों को एक चैप्टर में मतलब लगभग 33 से 35 क्वेश्चन सिर्फ ग्रुप ए में मैं देखी थी गेस्ट पेपर में, और क्वेश्चन बैंक में भी बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, और आप उतना पढ़ भी नहीं सकते, एग्जामिनेशन का बहुत ही कम दिन बाकी है। ओके, तो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ। और भी देखिए, मैं आप लोगों को वीडियो डाली थी ना, फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैं यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी समझाई थी। तो एक कमेंट आया था, इतना लॉन्ग आंसर मैं अगर बताऊंगी तो वो कैसे याद कर पाएंगे, तो उसका ट्रिक मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन देखने वाले हैं और अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ओके, अगर इस पीडीएफ को पढ़ लिए तो ग्रुप ए के सभी क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, ग्रुप ए से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं 10 क्वेश्चन आप लोगों को करवा रही हूँ। ओके, ये जो इसका क्वेश्चन बनाया गया हुआ है, पिछले 5 साल का क्वेश्चन को देखा गया है, और वो जो भी क्वेश्चन रिपीट होता है ना, वो सारे क्वेश्चनों का इसमें संकलन, मतलब कि सभी का मिलन, क्या बोलते हैं, एक जगह मिला के लिखे हुए हैं। ओके, तो आज की वीडियो में क्या करेंगे, सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, डिफाइन इलास्टिक कांस्टेंट एंड डिड्यूस अ रिलेशन अमॉन्ग देम। तो इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है, कल के वीडियो में हम लोग देख लिए थे। तो देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप लोग को, बस इतना याद रखना है, इलास्टिक कांस्टेंट रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, देखिए फिजिक्स रटने की जरूरत नहीं है, समझिए। इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है, ये रेशियो होता है किसके और किसके बीच में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। और इलास्टिक कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक जो होता है लेंथ वाला होता है, एक वॉल्यूम वाला होता है, एक एरिया वाला होता है। जो लेंथ वाला होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस जो होता है वो वॉल्यूम वाला होता है, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और लास्ट होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो कि एरिया वाला होता है। तो वो आप लोग स्ट्रेस, उसका शियर स्ट्रेस अपन शियर स्ट्रेन बोल सकते हैं। बस हो गया, ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को डिफिनेशन लिखना होगा तो एक लाइन में लिख दीजिएगा, विद इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसका आप लोग यूनिट लिख दीजिएगा और डायग्राम बना दीजिएगा, मैं डायग्राम बता दी हुई हूँ। ओके, अगर ज़्यादा याद नहीं रखना है तो, और जिनको ज़्यादा याद रखने में इंटरेस्टेड है तो वो आप लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डिफिनेशन लिख के लिखिएगा, इस दोनों का रेशियो है। बस ज़्यादा कुछ है ही नहीं, इस टाइप से हम लोग को याद करना है। और ये डायग्राम जरूर बना दीजिएगा, और इसको याद नहीं करना है, ये तो डायग्राम बना लेना है और लिख देना है। इसका लेंथ एल है, इसको स्ट्रेच किया गया डेल्टा एल, इसमें फोर्स लगाया गया एफ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। तो हम लोग का स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, और स्ट्रेन क्या होता है, ये होता है। और दोनों का डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का यंग मॉडुलस निकल के आ जाएगा। देखिए, तो इसमें याद करने वाली कौन सी बात है, समझने की कोशिश कीजिए, और जो जो समझ में आएगा बस हो गया। चलिए, बल्क मॉडुलस ये वगैरह सब देख लिए थे। चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। तो हम लोगों को देखिए, अब ध्यान से समझिए, जो भी बात करना था कर चुके हैं। हम लोगों को इलास्टिक कांस्टेंट का डेरिवेशन करना है। पहले तो आप लोगों को मैं बता दी हुई हूँ, 3 इलास्टिक कांस्टेंट होता है। कौन कौन होता है, एक होता है यंग मॉडुलस मतलब गामा, और एक होता है क्या, बल्क मॉडुलस को के से करते हैं, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जी से। ओके, मतलब गामा, के और जी में रिलेशन हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बनाएंगे। ओके, ये क्यूब अगर बनाने नहीं आता है तो आप लोग ये देखिए, ऐसे क्यूब बनाते हैं हम लोग। ये हम लोग का क्यूब तैयार हो गया। इसका लेंथ एल है, लेंथ एल नहीं, लेंथ एक ही लीजिए। ओके, मान लीजिए इसका यूनिट जो है एक यूनिट है, इसका लेंथ एक है, ब्रेथ भी एक है और हाइट भी एक है। ओके, क्या किए, एक यूनिट इसका लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। चलिए अब लिख दिए, मतलब जो भी मैं क्यूब हूँ वो लिख दी हूँ। लेट अस कंसीडर अ क्यूब, एक क्यूब बना है जिसका लेंथ क्या है, एक है,
हुज साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट, जिसका साइड है ना वो पैरेलल है एक्स वाई जेड के पैरेलल है इसका साइड। ओके, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है हम लोग का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और हम लोग का क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1 यूनिट क्यूब। ओके, और हम लोग कल के वीडियो में क्या पढ़े थे, यंग मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या निकल के आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपन यंग मॉडुलस। ओके, तो देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग अगर फोर्स लगाते हैं, किस में फोर्स लगाते हैं, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर फोर्स लगाएंगे तो हम देखिए, पहले एक बात मैं ध्यान से समझा रही हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर जब हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल में फोर्स लगाएंगे तो हम लोग को एक्स एक्सिस में एक्सटेंशन होगा और वाई और जेड में स्ट्रेन होगा। ओके, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक्स और जेड में, सॉरी देखिए, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाएंगे ना, ध्यान से सुनिए, जिस डायरेक्शन में हम लोग प्रेशर लगाएंगे प्रेशर, तो उसमें हम लोग को अगर एक्स में लगा रहे हैं तो एक्स में एक्सटेंशन होगा और बाकी दो में कॉम्प्रेशन होगा वाई जेड में। और हम लोग बाद में क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन लेंगे, वाई एक्सिस की तरफ हम लोग लगाएंगे प्रेशर, तो हम लोग को वाई में हो जाएगा हम लोग का एक्सटेंशन और एक्स और जेड में हो जाएगा कॉम्प्रेशन। और जब जेड में लगाएंगे तो हम लोग का जेड में हो जाएगा एक्सटेंशन और एक्स और वाई में हो जाएगा कॉम्प्रेशन। ओके, तो चलिए देखिए हम लोगों का यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन एलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपन यंग मॉडुलस। तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, पी अपन वाई। तो यहाँ से पॉइजन रेशियो क्या होता है ये समझिए, पॉइजन रेशियो हम लोग का होता है लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजन रेशियो क्या होता है, देखिए पॉइजन रेशियो का भी डिफिनेशन आप लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पॉइजन रेशियो होता है हम लोग का लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ से हम लोग का लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन यहाँ से आएगा पॉइजन रेशियो इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और पॉइजन रेशियो क्या होता है हम लोग का सिग्मा होता है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, सिग्मा होता है। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हम लोग यहाँ ही निकाले हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो हम लोग का हो जाएगा पी अपॉन गामा। तो हम लोगों का ये निकल के आएगा क्या, सिग्मा पी अपॉन गामा। चलिए देखिए स्ट्रेस क्या होता है मैं बताना चाहती हूँ, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो हम लोग इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की जगह पे पी लिख रहे हैं, समझ में आया। और लेटरल स्ट्रेन क्या आया, लेटरल स्ट्रेन आया हम लोग, लेटरल स्ट्रेन आया हम लोग का सिग्मा पी अपन वाई। और लेटरल स्ट्रेन जो होता है वो इक्वल होता है किसके, कॉन्ट्रैक्शन एलोंग वाई एक्सिस में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा और जेड एक्सिस में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो हम लोग के किसके बराबर होगा, लेटरल स्ट्रेन के। तो कॉन्ट्रैक्शन एलोंग वाई और जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई अपन जेड। और एक्सटेंशन जो होगा, एक्सटेंशन वो होता है माइनस टाइम्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर मैं अब पूछूंगी आप लोग का एक्सटेंशन वाई एक्सिस में कितना होगा, तो माइनस सिग्मा पी अपन वाई, और एक्सटेंशन जेड एक्सिस में कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा पी अपन वाई। तो अब हम लोग को टोटल एक्सटेंशन निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस। हम लोग को टोटल एक्सटेंशन निकालना है कब, जब हम लोग एक्स एक्सिस में प्रेशर लगा रहे हैं। तो हम लोग का एक्स में कितना आया था, एक्स में आया था पी बाई वाई, और वाई और जेड में क्या आया था, माइनस सिग्मा पी अपन वाई और माइनस सिग्मा पी बाई वाई। तो दोनों को जोड़ देंगे तो पी अपन सिग्मा, सॉरी पी अपन सिग्मा, पी अपन गामा है। ओके, इसको गामा पढ़ते हैं। पी अपन गामा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस सिग्मा तो 1 माइनस 2 सिग्मा आया। ये क्या आया, ये हम लोगों का आया एक्स एक्सिस के अबाउट। अब हम लोग क्या टोटल एक्सटेंशन अबाउट वाई एक्सिस देखेंगे। तो टोटल एक्सटेंशन अबाउट वाई एक्सिस जब देखेंगे तो हम लोग का वाई वाला प्लस होगा और एक्स और जेड वाला माइनस होगा। तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा। ओके, और उसके बाद देखिए हम लोग जेड एक्सिस के अबाउट देखेंगे। तो जेड एक्सिस में क्या होगा, जब जेड एक्सिस में लगाएंगे तो जेड वाला प्लस होगा और ये दोनों माइनस होगा। अगर ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होता है तो बस इतना ही समझ लीजिए। ओके, और हम लोग ये कर लिए। तो उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो ईच साइड ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा, देखिए हम लोगों का हम लोग जो क्यूब माने थे उसका यूनिट, उसका जो लेंथ था और ब्रेथ था वो हाइट था वो क्या था 1 था। लेकिन आप लोग देख रहे हैं इतना एक्सटेंशन हो गया उसमें, मतलब सारे के सारे यूनिट में हम लोग को इतना ऐड हो जाएगा पी अपन गामा और 1 माइनस 2 सिग्मा। ओके, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ईच साइड ऑफ द क्यूब दिस हो जाएगा। तो न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वही लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट या फिर एल क्यू। तो हम लोग इसका एल क्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन कुछ नहीं होता है, ये जो कोफिशिएंट है वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, बस इतना ही समझिए। तो हम लोग का यहाँ न्यू वॉल्यूम ये आ गया। तो चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो हम लोग का न्यू वॉल्यूम ये है और पहले क्या था 1 था। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चेंज इन वॉल्यूम आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोगों को निकालना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम ये है, ओरिजिनल वॉल्यूम 1 था। तो ये हम लोग का क्या आया ये। अब हम लोग का क्या हो जाता है, बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, हम लोग का बल्क मॉडुलस होता है बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूम स्ट्रेस अपन वॉल्यूम स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, वही फोर्स अपन एरिया मतलब प्रेशर। और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन ये अभी निकाले 3 पी अपन गामा और 1 माइनस 2 सिग्मा। तो पी से पी कट जाएगा तो हम लोग का के का वैल्यू क्या आएगा, के का वैल्यू आएगा यहाँ से हम लोग का देखिए गामा अपन
3 माइनस 2 सिग्मा। तो यहाँ से हम लोग का गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा 3k और 1 माइनस 2 सिग्मा। लेकिन हम लोग को जो रिलेशन निकालना था वो k और g और गामा में निकालना है, ये रिलेशन नहीं निकालना है, ये इसका यूज करना है। तो एक इक्वेशन ये बन गया। अब हम लोग को दूसरा इक्वेशन बनाना है और फिर हम लोग दोनों इक्वेशन का यूज करके ये हम लोग रिलेशन डिराइव करेंगे। लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग के एग्जाम में हो सकता है ये रिलेशन भी सिर्फ डिफाइन मतलब कि डिराइव करने के लिए पूछ लिया जाए। ऐसा सीधा लिख दिया जाएगा आप लोगों को y इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा डिराइव दिस। तो आप लोग इसको इस टाइप से डिराइव कीजिएगा। इसमें मैं जो भी डेरिवेशन पूछता है ना इलास्टिक कांस्टेंट से, वो सारे क्वेश्चन इसमें ये ऐसा क्वेश्चन लिया गया हुआ ना जिसमें आप लोग का सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा, ताकि कोई दूसरा क्वेश्चन भी पूछेगा इस टाइप से तो आप लोग बना पाइएगा। तो ये वाला डेरिवेशन आप लोगों का समझ में आ गया। चलिए दूसरा डेरिवेशन में क्या करना है, दूसरा डेरिवेशन में हम लोग फिर से एक क्या करेंगे, अब हम लोग को एक इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन को याद रखिएगा, ओके, नहीं तो फिर से देख लेंगे और क्या। चलिए दूसरा क्या है, लेट अस कंसीडर अ क्यूब ऑफ साइड L अपॉन विच द एक्सटेंशनल स्ट्रेस P पैरेलल टू x एंड कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेस P पैरेलल टू y एक्सिस हैव बीन अप्लाइड। क्या किया गया है, P के लेट अस कंसीडर अ क्यूब, एक क्यूब ले लेंगे जिसका साइड लेंथ L है, अपॉन विच एन एक्सटेंशनल स्ट्रेस, इसमें स्ट्रेस P जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लग रहा है, मतलब कि एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब कि एक्सटेंशनल स्ट्रेस लग रहा है, और वाई एक्सिस के पैरेलल कंप्रेशनल स्ट्रेस लग रहा है, और देयर इज नो स्ट्रेस अलोंग द जेड एक्सिस। तो देखिए क्या करेंगे, वही मतलब कि एक्सटेंशन निकालेंगे एक्स एक्सिस में, तो हम लोग का पी अपन गामा और इंटू एल आ जाएगा। ओके, उस क्वेश्चन में हम लोग L1 ले लिए थे इसलिए वो L नहीं था। इसमें हम लोग इसका लेंथ ऑफ क्यूब जो लिए वो मतलब कि लेंथ लिए ना, उसका लेंथ और ब्रेथ और हाइट ये L ले लिए, तो यहाँ पे L है। ओके, ज़्यादा कुछ मतलब कि टेंशन लेने वाली बात नहीं कि यहाँ L है उसमें नहीं था इसलिए। और तो कंप्रेशन और मतलब एक्सटेंशन होगा एक्स एक्सिस में और कंप्रेशन होगा वाई और जेड एक्सिस में, जो कि ये बराबर होगा। ओके, तो हम लोग का यहाँ से देखिए, आज जब कंप्रेशनल स्ट्रेस अगर देखिए मैं ध्यान से समझना चाहती हूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश करती हूँ धीरे धीरे समझाने का, वेट। चलिए हम लोग जब P में एक्सटेंशनल स्ट्रेस लगाते हैं, P लगाते हैं एक्सटेंशन, तो हम लोग का एक्स एक्सिस में एक्सटेंशन होता है और वाई और जेड में कंप्रेशन होता है। और जब हम लोग कंप्रेशनल स्ट्रेस लगाएंगे P में, तो हम लोग का वाई में, ओके, ये वाई एक्सिस के पैरेलल लगा रहे हैं और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लगा रहे हैं, जैसा कि हम लोग ऊपर ही दिखाई थी मैं। ओके, तो हम लोग का इसमें हो जाएगा कंप्रेशनल वाई में, और एक्स और जेड में हो जाएगा एक्सटेंशन, जो जिसके बराबर होगा वो मैं सामने में लिख दी हुई है। उसके बाद नेट एक्सटेंशनल कितना होगा, सभी एक्स एक्सिस में जो भी एक्सटेंशनल है उसको ऐड कर देंगे, और नेट कंप्रेशन कितना होगा इसको भी ऐड कर देंगे। तो देयर आर इक्वल एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन अलोंग द जेड एक्सिस, हेंस देयर इज नो चेंज अलोंग जेड एक्सिस। तो सिंस ईच साइड ऑफ द क्यूब इज ऑफ इनिशियल लेंथ L, द एक्सटेंशनल एंड कंप्रेशन स्ट्रेन अलोंग द एक्स वाई आर इच इक्वल टू दिस। ओके, वो किसके बराबर है, P बाई गामा और 1 प्लस सिग्मा अपन L। ओके, तो हम लोगों का यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, दोनों का सम कर लीजिएगा, तो थीटा हम लोग का P बाई वाई 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से प्रेशर हम लोगों का क्या था, मतलब P अपन थीटा निकालेंगे, क्यों, P अपन थीटा हम लोग का क्या होता है, शियर स्ट्रेस, मतलब P अपन थीटा जो होता है वो हम लोग का होता है ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। ओके, तो हम लोगों को यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा क्या, देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग ईटा से भी डिनोट करते हैं और जी से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए बहुत सारे बुक में आप लोग देखिएगा तो कहीं पे कुछ और दिया हुआ है, कहीं पे कुछ और दिया हुआ है, इसलिए मुझे दोनों लिखना पड़ा है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ से अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी ही मान लीजिएगा, जी ही ले लीजिए। ओके, तो हम लोग का यहाँ तो हम लोग का यहाँ से क्या आएगा, जी इक्वल टू दिस, तो यहाँ से y इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस सिग्मा आ गया, और ये क्या आ गया, इक्वेशन 2। तो ये दोनों इक्वेशन आप लोगों को याद रहेगा। एक इक्वेशन में पहले बताई थी थोड़ा देर पहले, और ये दूसरा इक्वेशन ये है। तो हम लोग अब क्या करेंगे वो देखिए, हम लोगों का दूसरा इक्वेशन ये है, तो यहाँ से क्या करेंगे, गामा अपन 2g करेंगे तो 1 प्लस सिग्मा आ जाएगा, और सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा का वैल्यू y अपन 2g माइनस 1 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देंगे, और हम लोग को जो डेरिवेशन डिराइव करना था वो आ गया, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, और ये डेरिवेशन पूछेगा, अगर आप लोगों को मेरी भाषा नहीं समझ में आती है, मैं आप लोगों को समझाई नहीं समझ में आया, तो मैं बोलूँगी आप यूट्यूब पे जाके किसी और टीचर से ही पढ़ लीजिए, किसी से ही पढ़ लीजिए, लेकिन ये डेरिवेशन को सीख लीजिए, क्योंकि इसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जो है ना वो 99.99 है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू रख देंगे, ये इक्वेशन जो हम लोग पहले इक्वेशन 1 निकाले थे 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, सिग्मा की जगह पे ये रख देंगे, और हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे
हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा। ओके, जहाँ की गामा क्या है, यंग मॉडुलस, के क्या है, बल्क मॉडुलस, और जी क्या है, शियर मॉडुलस। और यही रिलेशन हम लोगों को डिराइव करना था, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट यही तीन होता है, यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, और हम लोगों का डिराइव हो चुका है। ओके, यहाँ के बाद यहाँ है। ओके, इसके बाद हम लोग को यहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिड्यूस अ फॉर्मूला शोइंग वेरिएशन ऑफ मास ऑफ ए बॉडी विथ इट्स वेलोसिटी। ये मैं पहले भी बताई हुई हूँ और अच्छे तरीके से डेरिवेशन करवाई हुई हूँ। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, कौन सा, एक इसका डेरिवेशन का लिंक दे दूंगी। ऐसे मैं फिजिक्स सब्सिडरी का अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं आसानी से। ओके, और मैं देखिए केपलर लॉ पहले से बताई हुई हूँ, और आप लोग को ये वाला इसका डेरिवेशन भी पहले से बताई हुई हूँ, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पहले से बताई हुई हूँ। ओके, चलिए ये हम लोग को डिराइव करना है, लेकिन इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट ही देखिए, क्योंकि ये आप लोग को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो दोबारा भी वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉपी में लिख लिख के समझिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो यूट्यूब पे किसी और का भी वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, कहीं ना कहीं से समझ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये मैं जिस PDF में पूरा तैयार की हुई हूँ, अगर ये PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।